बादशाह को बिल आकर सुंदरी मिल जाती है। जब वो सुंदरी को गुलाम के साथ देखता है तो वो गुलाम से कहता है, गुलाम ये सुंदरी तुम्हारे साथ क्या कर रही थी और तुमने इसे गाड़ी में छुपा कर क्यों रखा हुआ था। गुलाम बादशाह से कहता है, बादशाह याद है आपको जब मैं हॉस्पिटल में आपसे एक मरीज के लिए 4 लाख रुपए मंगवाए थे। वो मरीज कोई और नहीं, इस लड़की का बाप था और उन्होंने मुझे अपने आखिरी वक्त में ये वसीयत की थी कि मैं इसके बाबा को सुंदरगढ़ दफना दूं, मगर दादाजी ने उन्हें यहाँ दफनाने से मना कर दिया था और मुझे ये हुक्म जारी किया था कि मैं इस लड़की को लेकर बहुत दूर चला जाऊं। बादशाह गुलाम की ये बात सुनकर शौक हो जाता है और वो गुलाम से कहता है, गुलाम बाबा ने ऐसा क्यों किया, क्या राज हो सकता है। गुलाम कहता है, बादशाह इसी बात का तो पता चलाने के लिए मैं इस लड़की को सुंदरगढ़ वापस लाया हूँ और इसे सबसे छुपा कर रख रहा हूँ, क्योंकि हवेली में किसी को भी पता चल गया तो वो इस लड़की को कत्ल कर देंगे। बादशाह कहता है, गुलाम तुम इस बात की फिक्र नहीं करो, अब मैं आ गया हूँ। फिर बादशाह कहता है, गुलाम ये लड़की वही है जिसकी बातें मैं तुमसे किया करता था, जिसके इश्क में मैं डूबा हुआ था, और ये लड़की मुझसे इस कदर बदगुमान है कि ये मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। बादशाह की ये बातें सुनने के बाद गुलाम अपनी मोहब्बत और दोस्ती में धंस कर रह जाता है। फिर सुंदरी बादशाह से कहती है, जो तुमने मेरे साथ किया कोई भी लड़की होती तो वो ऐसा ही रिएक्ट करती। सुंदरी कहती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं दूसरी लड़कियों की जैसी नहीं हूँ। बादशाह कहता है, बहुत अच्छी तरह जाता हूँ, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है, वैसे तुम्हारे बाबा का नाम क्या है। सुंदरी बड़े फख्र से अपने बाबा का नाम आशिक अली बता देती है। बादशाह जब सुंदरी के बाबा का नाम सुनता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। उसे सुंदरी और उसके बाबा के राज का पता चल जाता है। फिर वो सुंदरी से कहता है, इसका मतलब तुम मेरी फूफू अम्मा की बेटी हो। गुलाम कहता है, बादशाह आप ये क्या कह रहे हैं, भला सुंदरी का फूफू अम्मा के साथ कैसे ताल्लुक हो सकता है। बादशाह कहता है, गुलाम तुम नहीं जानते, सुंदरी का फूफू अम्मा के साथ बहुत बड़ा और गहरा ताल्लुक है। इसके बाद बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे हवेली ले जा रहा होता है। इधर हवेली में खुर्शीद अपने भाई के सामने अपनी बेटी के लिए मिन्नतें समाज कर रही होती है। उस भाई बता दी मेरी बेटी कहाँ है। जहांदाद कहता है, खुर्शीद मैं तुम्हें 1000 मरतबा बता चुका हूँ कि तुम्हारे यहाँ बेटी नहीं हुई थी, और अगर हुई भी थी तो वो मर गई थी। खुर्शीद कहती है, भाई साहब मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है, अगर आपने नहीं बताया तो मैं सुंदरगढ़ के लोगों को बता दूंगी कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है। अचानक से बादशाह सुंदरी को लेकर आ जाता है और वो अपनी फूफू अम्मा से कहता है, फूफू अम्मा आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जहांदाद जब सुंदरी को बादशाह के साथ देखता है तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। फिर वह सुंदरी से कहता है, ए लड़की तुम यहाँ क्या कर रही हो। बादशाह कहता है, क्यों बाबा आपको बहुत हैरत हो रही है सुंदरी को यहाँ देख। बादशाह की मोम कहती है, बादशाह ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है, कौन है ये लड़की। बादशाह कहता है, ये लड़की हमारी अपनी है और ये मेरी फूफू अम्मा की बेटी है। खुर्शीद 22 साल अपनी बेटी को देखकर अश्क बहाना शुरू कर देती है। फिर वो सुंदरी के पास आती है और अपने सीने लगा लेती है। इधर जहांदाद गुलाम की तरफ गुस्से वाली नजरों से देख रहा होता है, मगर गुलाम की नजरें झुकी होती हैं। खुर्शीद सुंदरी से कह रही होती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कोक तो दे मगर मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकी जिसकी तुम मुस्तहिक थी। सुंदरी रोकर कहती है, अम्मा अब ये कैसी बातें कर रही हैं, अब मैं आपको कभी भी अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। फिर बादशाह कहता है, बाबा मुझे शर्म आती है आपको अपना बाबा कहते हुए, आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं, अब मैं और इस हवेली के लोगों पे जुल्म नहीं होने दूंगा। जहांदाब बादशाह को प्रेशराइज करता है और उसे कहता है, बादशाह तुम होश में तो, तुम किससे बात कर रही हो, मैंने जो कुछ भी किया इस हवेली की इज्जत और वकार के लिए किया। दोस्तों ये थी गुलाम बादशाह सुंदरी के नेक्स्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन और रिव्यू, जिसको मैंने अपने थॉट से एनालाइज और प्रेडिक्ट किया।